अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी टू बुक के सेशन में हम अपडेटेड सेवन्थ एडिशन से चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। लास्ट टू वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10 ए को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 की 10 बी के एक्सरसाइज 10 बी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज नजर आ रही है 10 बी। तो इसमें हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ए पार्ट में कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तीनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ यहाँ पे गिवन है, तो हम कोई भी लेंथ पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले AB की लेंथ ड्रॉ करूंगा। तो इसके लिए मुझे एक रूलर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से एक रूलर लेता हूँ और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें 5 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया, AB। AB और ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो अब देखें उसके बाद ये मैंने AB जो है वो लाइन लगा चुका हूं। तो अब मैं CA लगाऊंगा, वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे वैसे तो मैं रूलर से भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक कंपास लूंगा और कंपास को मैं 5 सेंटीमीटर ओपन कर लूंगा। ये देखें, वैसे तो रूलर से आप रूलर से करेंगे, यहाँ मेरे पास जो डिजिटल कंपास है ये अपनी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर वैसे ही बता रही है। देखें, आप रीडिंग देख सकते हैं, ये 5.4321। लेकिन आप यहाँ पे रूल यहाँ लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे रख के कंपास पे रूलर पे रख के इसको कंपास को फिर आप 5 ड्रॉ करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट 5 है। तो यहाँ जिस तरह मैंने इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर ओपन की, तो आप इसको रूलर पे रख के ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने चूंकि AC की लेंथ लगानी है 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ए के ऊपर रख लूंगा, इसको कंपास को। अच्छा, तो मैं अब ये चूंकि 5 सेंटीमीटर ओपन हुई है, आप सामने देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर ओपन है ये। तो मैं इसकी 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि BC मेरी जो लेंथ है वो कहाँ पे दोनों मीट करेंगी, BC और AC। तो मुझे इसलिए आर्क जो है वो एक लगानी पड़ रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि AC और BC कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए आप आर्क ही लगाएंगे। आर्क के बगैर इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो देखिए मैंने एक आर्क लगा दी। थोड़ा सा इस आर्क को इधर कर लेता हूँ, ये ठीक है। 5 सेंटीमीटर की देखिए मैंने आर्क लगा दी, ये 5 सेंटीमीटर की आर्क है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। चूंकि ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसलिए देखें ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें B पार्ट और C पार्ट ये बिल्कुल इसी मेथड से होंगे। तो इसमें मैं A पार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, और B एंड C आप लोग खुद कर लेंगे, और फिर मैं D पार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एंगल गिवन है। तो D पार्ट करूंगा और E पार्ट दोबारा से फिर A पार्ट की तरह का है, तो वो आप परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे F पार्ट फिर मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल भी गिवन है। तो ये 3 पार्ट मैं आप लोगों के लिए करूंगा। तो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पे AC की एक आर्क लगा ली 5 सेंटीमीटर की। अब मैं BC की आर्क लगाऊंगा 7 सेंटीमीटर। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ 7। देखें ये मैंने 7 सेंटीमीटर ओपन कर ली, ये देखें 7 सेंटीमीटर। अब मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि अब मैं BC की एक 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा,
तो यहाँ पे जाके मैं आर्क लगा दूंगा। अच्छा, ये थोड़ा सा 6.9 है, तो ये इसको 7 ये 7 हो गया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस आर्क को लगा दूंगा। लेकिन देखें अभी तक मेरी आर्क एसी जो है वो इसको मीट नहीं कर रही। तो मैं दोबारा क्या करूंगा, इस कंपास को मुझे दोबारा से इस पे रखना पड़ेगा, ए पे। और 5 सेंटीमीटर की, ये चूंकि 5 सेंटीमीटर था एसी, तो मैं 5 सेंटीमीटर ओपन करूंगा। और यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करे, बीसी वाली आर्क को यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, तो आप अपना ये डिफरेंस रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, एक ये ए सी और बी सी, तो ये मेरे पास पॉइंट सी है, और ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, और ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह मैंने अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ए पार्ट। तो अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। मैं इन टूल्स को रिमूव कर देता हूं। तो अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो देखें पार्ट डी, ये पार्ट मैं कर चुका हूं, ए। और ये आप लोगों के लिए है बी सी, उसी पैटर्न पे। और डी यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखें यहाँ पे जे के, कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल आई जे के, इन विच जे जो है वो 60 डिग्री, और के 70 डिग्री, और जे के 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो एंगल गिवन है, तो ये देखते हैं इनको हम कैसे करेंगे। तो जे के की पहले मैं एक लाइन लगाऊंगा 7.5, तो उसी तरह मैं रूलर लूंगा यहाँ पे। रूलर से मैं 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दूंगा 7.5 की। 7.5 की एक लाइन में लगा दूंगा। थोड़ी सी लेंथ मैं इसको कम कर देता हूँ। ये 7, ये मेरे पास 7 हो गया। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 7.5, तो ये 7.5 की मैंने एक लाइन लगा दी। और ये कौन सी लाइन है, ये जे के है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जे के, जे के 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये मैं लाइन लगा चुका हूँ जेके की। अब देखें यहाँ पे ये जेके की लाइन में लगा चुका हूँ। अब देखें यहाँ पे जे के ऊपर 60 डिग्री का एंगल है, तो मैं 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा। तो मैं प्रोटेक्टर ले लेता हूँ सिंपली। तो 60 डिग्री में प्रोटेक्टर से लगा सकता हूँ। ये देखें 60 डिग्री मैंने ले लिया। और अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, 0 से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पे आप क्या करें, एक पॉइंट लगा लें 60 डिग्री पे। ये आपने लगा लिया 60 डिग्री पे पॉइंट। तो अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो इस पॉइंट में से पास कर रही होगी। तो ये मेरे पास जो एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। ये मेरे पास जो एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो इसको मैं 60 डिग्री मार्क कर देता हूँ। ये मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे के ऊपर मैं 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा। तो ये दोबारा से मैं इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखता हूँ और 70 डिग्री को मार्क करता हूँ। तो इस दफा आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो जीरो है वहां से स्टार्ट करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, तो आप यहाँ पे आ गए हैं। ये 70 है। स्मॉल वन को आप देखेंगे कि स्मॉल से आप जीरो से स्टार्ट दे रहे हैं, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे 70 है। वैसे भी यहाँ से देखें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो यहाँ पे आपने लगा दिया। अब मैं इस टूल को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि फर्दर मुझे इसकी जरूरत नहीं रही और ना मुझे इसकी जरूरत रही। तो अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन लगाऊंगा जो इस पॉइंट में से गुजर रही होगी। ये देखें, यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रिमूव कर देंगे। ये लीजिए। तो ये मेरे पास जो लेंथ है, ये मेरे पास वर्टेक्स जो है इसको मैं आई वर्टेक्स बोल दूंगा। और ये मेरे पास जो एंगल बना है यहाँ पे, ये 70 डिग्री का है। लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि लेंथ ना उसने पूछी है और ना उसने लेंथ बताई है। तो इस तरह मैंने डी पार्ट कर दिया। तो अब चलते हैं एफ पार्ट की तरफ। तो मैं ए पार्ट भी कर चुका हूँ और डी पार्ट भी कर चुका हूँ। अब मैं आपके लिए एफ पार्ट करूंगा क्योंकि इसमें भी एंगल गिवन है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं दो तरह की लेंथ ड्रॉ कर सकता हूँ, एक एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, एक वाई जी 7 सेंटीमीटर। तो चूंकि वाई के ऊपर एंगल गिवन है तो मैं कोई भी ड्रॉ कर सकता हूँ, एक्स वाई और वाई जेड। तो मैं वाई जेड को ड्रॉ करूंगा। हमेशा लंबी जो जिसकी लेंथ ज्यादा हो वो ड्रॉ करते होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसी तरह एक रूलर लूंगा और 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ये देखिए 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। और इसको मैं वाई जी बोल दूंगा। ये मेरे पास वाई जी है, वाई जी 7 सेंटीमीटर। ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैं वाई के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा तो बहुत इजी है, प्रोटेक्टर लूंगा। वाई के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा तो देखें 90 डिग्री बिल्कुल यहाँ पे खड़ा है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूंगा 90 डिग्री पे। तो इस टूल को मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसका इतना ही काम था। तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा यहाँ से। ये देखें 9 सेंटीमीटर, सॉरी 90 डिग्री। ये मेरे पास 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है मेरे पास। तो अब मैंने ड्रॉ करना है एक्स वाई 5 सेंटीमीटर। अब मुझे नहीं पता कि एक्स वाई जो है वो 5 सेंटीमीटर कहाँ पे कट होगा। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। वैसे मैं रूलर से भी इसको लगा सकता हूँ अगर मैं रूलर को लूं। लीजिए रूलर से ही लगा लेते हैं, वैसे तो कंपास से भी लगा सकते हैं। अब मैंने किससे यहाँ पे कितना मैंने लगाना है एक्स वाई, हाँ 5 सेंटीमीटर। तो आप नीचे आ जाए, ये रहा 5, ये रहा 5। यहाँ से देखिए ये 5, ये 5 सेंटीमीटर से यहाँ पे आप एक क्या कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर रखें और एक मार्क लगा लें। ये मेरे पास मार्क है 5 सेंटीमीटर का। तो अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास एक्स पॉइंट आ गया, यानी कि एक्स वर्टेक्स आ गया इसका। तो दिस इज मेरा एक्स वर्टेक्स। और मैं क्या करूंगा, इस एक्स वर्टेक्स से लाइन को ज्वाइन कर दूंगा कहाँ पे, जेड पे। तो ये मेरी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन, आज की वीडियो में मैंने 10B का क्वेश्चन नंबर 1 ही शामिल किया था। उम्मीद है आपको इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप कर चुके हैं तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।